हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, चौथे चैप्टर में हम स्टार्टिंग कर चुके थे। हमने नियम पढ़े थे धारा की दिशा के और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, दक्षिण हस्त का नियम, स्नो का नियम। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज बल या चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल पढ़ने से पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा का नॉलेज जरूरी है, इसलिए हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। बहुत इजी डेफिनेशन है, एक बार आप देख लो, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। धारावाही चालक तथा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय बल कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या इसे हम चुंबकीय बल और क्षेत्र दोनों कह सकते हैं। तो कोई भी धारावाही चालक है या कोई भी चुंबक है, उसके चारों ओर का वो क्षेत्र, ये धारावाही चालक या हमारा चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके। चुंबकीय प्रभाव, जैसे यहां पर अगर मैं कोई मैग्नेट रखता हूं तो ये वाला चुंबक इसको डायरेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे दोनों, पर इससे अगर बाहर रखता हूं यहां पर तो ये नहीं चिपकेगा। यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, यहां तक, ये इस क्षेत्र के अंदर ही है। तो किसी भी धारावाही चालक या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो बल काम करेगा उसको हम चुंबकीय बल कहेंगे। ओके, और ये हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है। और चुंबकीय क्षेत्र को भी सदिश से दर्शाते हैं, ये नोट करके जरूर लिखना आप। हम जो अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल, उसमें एक काम आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते, बी सदिश से दर्शाते। ओके, तो ये डेफिनेशन नोट कर लो कि धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके या जा सकता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। ओके, तो ये डायग्राम बनाना कंपल जरूरी नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है, ऐसे ही, ये जरूरी नहीं है, केवल डेफिनेशन और ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हमारे फोर्थ चैप्टर की फर्स्ट डेरिवेशन है चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। ये दोनों ही नाम से डेरिवेशन आ सकती है, या तो चुंबकीय बल की परिभाषा लिखिए और चुंबकीय बल का फॉर्मूला सिद्ध कीजिए, या लॉरेंज बल का फॉर्मूला सिद्ध कीजिए। दोनों में से कोई भी नाम आए तो आपको यही डेरिवेशन करनी है, दोनों का एक ही है, लॉरेंज बल और चुंबकीय बल। तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये हाँ, तो हमने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम में क्या है कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश का एक कण है, ये प्लस क्यू आवेश का कण है, ये यहां से एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई क्षेत्र में गति कर रहा है इस दिशा में, ये वी वेग से गति कर रहा है और थीटा कोण बनाते हुए, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए वी वेग से प्लस क्यू आवेश का कण गति कर रहा है, और ये एक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ये पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र है, और जब ये कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इस कण पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा, उससे हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारा डायग्राम पूरा करते हैं। डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ये हमने बनाया, यहाँ पर हमारे तीन अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आप जानते हैं ये तीनों अक्ष के बारे में। वाई अक्ष जो है वो चुंबकीय बल की दिशा है, चुंबकीय बल जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इस कण पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस तरफ है, कण इसी दिशा में गति कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय बल की दिशा है, और फिर हम इसका घटकों में वियोजन करेंगे। तो घटक कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, साइन कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इस वेग का, इस कण के वेग का जब घटकों में वियोजन करेंगे तो एक्स अक्ष पर तो आएगा वी एक्स वी कॉस थीटा, और जब भी आप घटकों में वियोजन करते हो तो ये बात जरूर याद रखो, जहां पर थीटा आएगा, जिस अक्ष से या जिस भी लाइन से थीटा जुड़ा हुआ है वहां पर v के साथ या कोई भी आपका यूनिट हो उसके साथ cos थीटा ही आएगा, और जहां पर थीटा जुड़ा हुआ नहीं है वहां पर sin थीटा आएगा। ऐसे हम घटकों का वियोजन कर सकते हैं। ये वी वाई साइन थीटा इस ओर लग रहा है और वी एक्स साइन थीटा इस ओर लग रहा है, और कण इस दिशा में गति कर रहा है। घटकों में वियोजन कर दिया, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है।
अब हम बढ़ेंगे आगे, कुछ लैंग्वेज वगैरह लिखेंगे, और लैंग्वेज वही है जो डायग्राम को देख के हम के प्लस क्यू आवेश का कण एक्स वाई क्षेत्र में एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तो उस पर आरोपित चुंबकीय बल का मान, उसके चुंबकीय बल का मान आवेश के समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई तल में गति कर रहा है और लंबवत गति कर रहा है, इसके कारण। तो डायग्राम आप कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, और ये तो आपको पता ही होगा घटकों में वियोजन कब करते हैं, आपने 11th में पढ़े होगा। कोई भी कण अगर स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है तो उसका घटकों में वियोजन करते हैं। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये घटकों में वियोजन किया है, वी कॉस थीटा और वी वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा। हाँ, तो अब हम हमारी लैंग्वेज लिखेंगे, और लैंग्वेज में वही है, चुंबकीय बल की परिभाषा ही है, मतलब जो कि हमने लिखी थी पहले वही हमें लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि जब कोई आवेश, हम प्लस क्यू आवेश लिए तो प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। यही हमारी चुंबकीय बल की परिभाषा थी, ये हम लिख देंगे क्योंकि हमने यही किया, एक आवेश को लिया, वो उसको गति करवा रहे, चुंबकीय क्षेत्र में वो आवेश गति कर रहा है तो उस पर एक बल आरोपित होगा जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा ऊपर की तरफ थी, एफ लिखा था जहां मैंने, चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, तथा कण की गति की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की गति की दिशा के लंबवत होती है। ये इनके लंबवत है, ये दोनों दिशा, ये दोनों जो दिशा है इसके लंबवत, ये बल की दिशा है, तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की गति की दिशा के लंबवत होती है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लो। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, हम बना चुके हैं पहले, तो एग्जामिनर समझ जाएगा अगर आप एग्जाम में बनाओगे तो। ओके, तो डायग्राम के जस्ट नीचे आप ये लैंग्वेज लिखना। लैंग्वेज के 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लिखेंगे लैंग्वेज का 3rd पॉइंट। बहुत ही इजी डेरिवेशन है और बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है, और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है आपको 2 या 3 मार्क्स में। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। हाँ, तो ये हमारा लैंग्वेज का 3rd पॉइंट, और सबसे मेन पॉइंट यही है, इससे हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होगी इस पॉइंट से, कि माना प्लस क्यू आवेश एक्स वाई तल में वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए वी वेग से गति कर रहा है। अब आपका डायग्राम देखो, आपके डायग्राम में दिखेगा कि जो प्लस क्यू आवेश है वो एक्स तल, ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा है, ये आपका एक्स तल है और ये आपका वाई तल है। डायग्राम में आप देखोगे तो एक्स वाई तल में प्लस क्यू आवेश वी वेग, यहाँ पर वी लिखा है मैंने आपको, वी सदिश, वी वेग से गति कर रहा है, जिसके कारण z दिशा, ये हमारी z दिशा है, z दिशा में कार्यरत चुंबकीय बल F, z दिशा में कार्यरत है, चुंबकीय बल का मान जब xy तल में गति करेगा v वेग से आवेश, तो उस पर जो चुंबकीय बल का मान होगा, उस वक्त जो चुंबकीय बल का मान होगा वो आवेश के समानुपाती होगा। तो आवेश हमारा कितना है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया था, तो चुंबकीय बल का मान आवेश के समानुपाती होगा। F समानुपाती Q, सॉरी, F समानुपाती Q आवेश के समानुपाती होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। चुंबकीय, हाँ, आवेश के समानुपाती होगा तथा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। चुंबकीय बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते, मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताई थी, तब बताया था कि B से दर्शाते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तथा वेग के लंबवत घटक, वेग का जो लंबवत घटक होगा, ये v, वेग का ये क्षितिज घटक और ये लंबवत घटक है, ये v हमारा यहाँ पर आया था v साइन थीटा, वी वाई बराबर v साइन थीटा, तो लंबवत घटक के भी समानुपाती होता है v साइन थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 हमारे पास तीनों आ गई है। अब इससे हम क्या करेंगे, f समीकरण 1, 2, 3 से F समानुपाती Q इंटू बी इंटू वी साइन थीटा लिख सकते हैं हम। तो ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लो, और ये पॉइंट भी, तो बहुत इजी डेरिवेशन है। हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो कि जब प्लस क्यू आवेश एक्स वाई तल में वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा होगा, तो जेड दिशा में कार्यरत चुंबकीय बल का जो मान होगा वो उस आवेश के समानुपाती होगा, उस चुंबकीय बल के समानुपाती होगा
तथा उस चुंबकीय बल, किस चुंबकीय बल, जो उस प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा जो उस प्लस क्यू के चारों ओर है, उस चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, और वेग के लंबवत घटक v sin थीटा के भी समानुपाती होगा। जो वेग का लंबवत घटक है v sin थीटा, वी वाई बराबर v sin थीटा हमने लिखा था, उसके भी समानुपाती होगा। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो यहां से मैं लिख सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू Q, आवेश के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती तथा वेग के लंबवत घटक के समानुपाती sin थीटा। ओके, अब जब ये मैं समानुपाती का निशान हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल का निशान हटाऊंगा, तब यहां पर एक कांस्टेंट आएगा K, Q B V sin थीटा। ओके, अब इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, माना K की वैल्यू 1, तो यहां से F इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q B V sin थीटा। ओके, तो यही है हमारा बल, चुंबकीय बल जो इस प्लस क्यू आवेश पर आरोपित होगा, यही है हमारा चुंबकीय बल, और इसको आप दे सकते हो इक्वेशन 4। और अगर हम सदिश रूप में बात करें, सदिश रूप में चुंबकीय बल कैसा लगेगा, तो F इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा Q V B sin थीटा। आप जानते होंगे जब साइन थीटा आता है तब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, सदिश पढ़ा होगा, सदिश, अदिश, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट कब आता है, जब कॉस थीटा होता है, और क्रॉस कब आता है, जब साइन थीटा होता है। तो यहां से मैं इसको अगर सदिश रूप में चेंज करता हूं तो F सदिश इक्वल्स टू Q ब्रैकेट V सदिश क्रॉस B सदिश। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सदिश में दोनों आंसर हमारे सही है। अगर हमें सदिश में नहीं निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें सदिश रूप में निकालना है बल तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोनों ही फॉर्मूले आपके एकदम करेक्ट है। हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो आप जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारी डेरिवेशन खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, और अपने फिजिक्स का कोर्स पूरा करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। और एक मेन बात जो मैं आपको बोलूं, आप जब भी डेरिवेशन करो ना, आप डेरिवेशन तो हर कोई कर लेता है, कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, जैसे हमारे पास पेपर आया, एग्जाम का पेपर आया, सीधी हम डेरिवेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं, बट हम लैंग्वेज नहीं लिखते। आप वहां पर मार खा जाते हो, बिकॉज लैंग्वेज बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, आपका इंप्रेशन अच्छा बताती है उस एग्जामिनर के सामने। तो लैंग्वेज लिखोगे तो एग्जामिनर को डायग्राम को समझने में आसानी होगी, उसको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या क्या किया है। हम डायरेक्ट डेरिवेशन करने लगोगे तो आपके मार्क्स वो काटेगा, जरूर कहीं ना कहीं काटेगा। आपको लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है, लैंग्वेज लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा, इसलिए मैं आपको इतनी लैंग्वेज लिखवाता हूँ। ओके, तो ये नोट कर लो, और आज की हमारी क्लास खत्म होती है, मिलते हैं कल।